मैं जो पहले कह रहा था कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे, वही वजह है कि आपने किसी को भी कुछ भी करने के लिए कोई भी वजह रही हो, उस वजह से आतंकवाद का और आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर के दूसरे देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वही का वही आपके साथ हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। आज भी जैश का मुख्यालय पाकिस्तान में है, आज भी लश्कर का मुख्यालय पाकिस्तान में है, आज भी लश्कर का एक कसूरी आकर के टेलीविजन पे आकर के इनके उसी व्यक्ति को जिसका नाम वो ले रहे हैं इतने अदब के साथ, उसको आके कहता है कि हम तुमको कत्ल कर देंगे अगर तुमने इजराइल के साथ बात भी कर ली, तो आपके प्रधानमंत्री को हम कत्ल कर देंगे। तो वो जो आतंकवादी सोच है, वो विचारधारा है, वो डीएनए है। डीएनए मनोज, देर इज नो डाउट, देर इज नो डाउट, आतंकवाद डीएनए में है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और हर चीज एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर आधारित है पाकिस्तान की। और जितना एक मिनट और प्लीज, जितना श्रिल एंटी इंडिया रेटोरिक होगा उतना ही वो पाकिस्तान में सफल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हर चीज। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होता है कि जब आप एक से एक दो जो जिस एक गलत को सही साबित करने के लिए दूसरा गलत करते हैं, तब समस्या होती है। कभी समय दीजिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको ढंग से बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो मैं बात कह रहा हूं वो है आतंकवाद को पालना पोसना, बढ़ावा देना और उसको तैयार करना, ये पाकिस्तान में पिछले 8 दशकों से हो रहा है। हैदर अयाज साहब जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जनरल साहब ने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैंने उनकी गुफ्तगू को बड़ी तमीज और तहजीब से इसलिए सुना। उनकी अप्रोच मेरे खिलाफ थी, गुफ्तगू वो पाकिस्तान के हक में नहीं कर रहे थे, लेकिन ठीक है उनके अल्फाज का चुनाव दुरुस्त था। जहां तक बात निसार साहब की, अगर वो अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रख के अपनी गुफ्तगू करते हैं, मैं कभी उनको मत टोकता। निसार साहब को छोड़ दीजिए, दूसरा जो अभी जनरल साहब ने कहा है उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपको उन्हीं का जवाब देता हूं। देखिए पहली बात तो ये जो एंटी इंडिया रेटरिक की जनरल साहब ने बात की ना, जनरल साहब आई एम सॉरी, ये रेटरिक पाकिस्तान में नहीं भारत में चलता है, एंटी पाकिस्तान रेटरिक। और हम गुज़िश्ता 12-14 साल से तो देख रहे हैं। जनरल साहब प्लीज, जनरल साहब मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, प्लीज ये 2014 की बात सुन लें आप। ये भारत में चलता है कि हर चीज को पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया जाए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपकी गवर्नमेंट करती है, आपकी फौज के साथ मिलकर इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान पर। दिल्ली में लाल किले के सामने चंद हफ्ते कबल ब्लास्ट होता है, कांग्रेस कहती है आप सबूत दें, आप पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज तक एक सिंगल एविडेंस आपकी गवर्नमेंट, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज प्रोवाइड नहीं कर सकी। छोड़ दें दिल्ली को, पहलगाम को 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, एक सिंगल एविडेंस आप पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रख सके, मां सिवाय वही पुराना जो घिसा पीटा मंजर है कि जी हम लोगों ने 4 बंदे पकड़े हैं, पाकिस्तान की वोटर आईडी मिली है, पाकिस्तान का बिस्किट मिला उनकी जेब से, पाकिस्तान की टॉफी मिली है। यार ये 1990s की जो अप्रोच थी ना आपकी, आज तक वही घिसा पीटा मंजन चल रहा है। फिर आपके जलंधर में बीएसएफ के दफ्तर के सामने ब्लास्ट होता है, आपका मीडिया, आपकी गवर्नमेंट कहती है इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। आपके पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान कहते हैं कि ये ब्लास्ट बीजेपी ने करवाया, मोदी ने करवाया, क्योंकि अगले साल पंजाब में इलेक्शंस हैं। ये अभी से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं और यही कुछ वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये चीज पाकिस्तान में नहीं चलती, ये एंटी पाकिस्तान रेटरिक इंडिया में चलता है। पाकिस्तान में इंडिया से नफरत की बुनियाद पर वो 2 लाइन का जवाब अनुज माथुर दे रहे हैं। हाँ देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। हर चीज का पूरे प्रमाण दिए गए हैं, उन प्रमाणों को आप छोड़ दीजिए। ये जिस प्रकार का जैसे जो भी ऐसा होता है, आप बंगाल देख लीजिए क्या हुआ था, बलूचिस्तान देख लीजिए आप क्या हुआ था। जहां तक सवाल आज भी आप देखें जो रावला कोर्ट में हो रहा है, उसका सीधा जवाब ये और दोष भारत पे जड़ रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान भारत की गोद में जाके बैठ गया है। हर चीज मनोज, हर चीज का एक ही जवाब है पाकिस्तान के हर रेटरिक में, और वो है एंटी इंडिया। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक और ये अभी कहा इन्होंने, इनको अभी कहा है उन्होंने उनको कि निसार साहब को कि आप जो है भारत की गोदी में जाके बैठ गए। सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अभी जो उन्होंने हमला किया है, जो हमला किया उन्होंने कहा भारत समर्थित आतंकवादी वहां पर थे इसलिए हमने हमला कर दिया।
हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ मनोज, ये जो भारत की बात करते हैं, आज से इनके 2 जनरेशन पहले वाले लोगों के पास भारत का ही पासपोर्ट था। ये जो डूरेंट लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा थी। और ये जो बातचीत भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, सदियों, मनोज, सदियों पुराने हैं। ये लोग अभी कुछ कुछ दिन पहले इनका जन्म हुआ है, और ये इस प्रकार की बातें वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये और हम वो, सब सारी दुनिया। हम भी इधर ही बैठे हुए एक मिनट, थे, हम भी इधर ही बैठे हुए थे, हम भी 47 के बाद नहीं इस खित्ते में आए। हम जिस वक्त ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, हम इधर ही बैठे हुए थे तब भी। तो छोड़ते हैं इन चीजों को, आप भी अब इस अप्रोच से बाहर नहीं, आ जाएं। आपको एक मिनट 47 से मनोज, अब हम प्लीज 2026 में, मनोज, 1945 से गलत इतिहास, 2026 में आ चुके हैं। इतिहास को गलत आपको पढ़ाने इस की चीज बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। होगा। आप लोग आज तक यही मसला है भारत का कि आप 47 से आगे नहीं बढ़ सके पाकिस्तान को लेकर, आप उधर स्टक हो गए हैं। जब तक आप यहां से बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। मनोज, एक लाइन मैं आपको बता रहा हूं कौन कहां निकला, ये सारी दुनिया जानती है। ये पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था भारत से आगे थी सन 60 में, आज भारत से 100 गुना पीछे है। भारत के सीईओ आधी से ज्यादा वर्ल्ड इंटरनेशनल के जो सीईओ हैं, इनके सीईओ सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा हुआ है। भारत सारा काम अपने आप कर रहा है। पूरी दुनिया, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, सोचना भी छोड़ दीजिए। 82% इंडियंस डेली 2 वक्त का खाना नहीं खाते। आपने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को करना क्या है, जहां पर मां से भाई 4-5 घरानों के किसी के आज हैदर हयात साहब पूरा पेट्रोल डला कर रहे हैं, खाने को नहीं है। हाँ। आप कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? पेट्रोल बहुत महंगा है भैया, वहां नहीं डला सकते। देखिए मनोज भाई, मुझे मनोज भाई, मैं ये कहूंगा, देखिए हैदर भाई का बुरा मत मानिए, ये सेमी मिलिट्री रूल में रहते हैं। हाँ। सेना की मुनीर की गन इनके ऊपर रहती है पीछे से, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी इनको। और मैं कहूंगा, देखिए आज डिबेट में पता चल गया कि वाकई में अग्रेसिव या आक्रामक देश कौन है। हमारे नसीर भाई को देखिए कितनी शांति से बातों को रख रहे हैं, उनका चेहरा मोहरा देखिए। और ये जो पाकिस्तान से बैठे हैं, इनका रवैया देखिए, भाषा देखिए, सब पकड़ में आ जाएगा। वो तो कह रहे घर में ये बात कर रहे थे। मैं बस एक बात, दो लाइन बोलूंगा बस। तालिबान 2001 में इनका लाडला था। आज जब तालिबान ने इनको मानना शुरू कर दिया तो इनका दुश्मन हो गया। और दूसरी बात, सबूतों की बात कर रहे थे। पाकिस्तान FATF में बिना सबूतों के चला गया। पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट जो है वो UN के यहाँ पर लिस्टेड हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन UN के यहाँ लिस्टेड हैं। उसके बाद भी कहते सबूत, हमने तो सबूत दिया तभी तो गया वहां पर पाकिस्तान, तभी तो स्थिति पाकिस्तान की हुई है। तो ये बातें कहना बंद कर दीजिए, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। बस इतना मैं कहूंगा कि भारत 47 से पहले भी था, भारत है और तो भारत सर, रहेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, दुनिया हैदर मैं आपके पास आ रहा हूं। निसार अहमद बहुत देर से शांत बैठ। निसार अहमद आपके प्रति जी मनोज भाई, देखिए मैं सब मेहमानों के लिए कुछ बातें बताता हूँ। मैं अगर अफगानिस्तान के एक पार्टी का लीडर भी हो, मैं बहुत सालों अफगानिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया है। देखिए इधर भाई बोला है कि तालिबान इंडिया के गोद में है। मैं इधर से पूछता हूँ कि अभी तालिबान का परिवार कहाँ पर है? तालिबान का जो बीमार लोग आता है क्वेटा और कराची में इलाज होता है। तालिबान का मुल्ला याकूब है, अगर बहुत लीडर तालिबान, अभी उसका घर, उसका बिजनेस सब अभी भी पाकिस्तान में। अगर नहीं मानते चलो खोजासफ से पूछो, खोजासफ के पास सब जानकारी है कि कितना सरमाया, कितना प्रॉपर्टी तालिबान लीडर पाकिस्तान में। दूसरी बात, जितना हथियार अमेरिका फौज छोड़कर अफगानिस्तान में छोड़ दिया, वो सब ये 4-5 साल में स्मगलिंग हो गया, सब पाकिस्तान गया। किसके वास्ते? ये तालिबान लीडर लोग, ISI और तालिबान। ये तालिबान अभी भी पाकिस्तान की गोद में है। ये छोटा बात नहीं, ये जो लड़ाई करे इसके पीछे बहुत बड़ा और प्रोजेक्ट है। जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका गया ट्रंप के साथ, ट्रंप से पैसा लिया, ये आसिम मुनीर और आपका ISI चीफ जो इजराइल के पास गया, ये प्रोजेक्ट लिया है। ये पूरा शिया को नाम
कराने का प्लानिंग है। ये चौथा बात नहीं कि आया अफगानिस्तान में हवाई अटैक किया किसके ऊपर? कोई टीटीपी को नहीं मारा। चलिए, टीटीपी सब मैं ऐसा समझ गया चूंकि वक्त कोई का अभाव है, तालिबान फिर को कभी नहीं आएंगे और मारा। मुझे लगता है कि तालिबान निसार सब और ऐसा हैदर के साहब लोग से हैं। दोबारा इस मसले अफगानिस्तान पर लोग के चर्चा साथ करेंगे। दुश्मनी अभी है। बहुत समय खत्म हो चुका है निसार साहब, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। लेकिन भाव तो दिखा ही दे रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तल्खियां हैं वो तल्खियां अपने चरम पर हैं और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।